दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर पिछले कुछ अरसे में जो वीडियोस पोस्ट की गई हैं उनको देखकर आपको ये तो बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि अरब दुनिया के बादशाह, शहजादे और शहजादियां मालो दौलत में इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यूं कह लें कि पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और इन लोगों का रुपया, पैसा और दौलत के अंबार एक तरफ। फिर भी यही लोग जीतेंगे क्योंकि इन लोगों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मालो दौलत है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये बात बिल्कुल सच है तो फिर अरब दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों के नाम, शहजादे और शहजादियों के नाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में क्यों नहीं लिए जाते। इसकी बड़ी सादा सी वजह है और वो ये है कि अरब दुनिया से ताल्लुक रखने वाले ये बादशाह, ये शहजादे, ये शहजादियां अपनी असल दौलत के बारे में किसी को बताते तक नहीं। अरब दुनिया के ये तमाम लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने नीचे दबाकर बैठे हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी को पता तक नहीं लगने दिया। इनके लिए ये बात मैटर ही नहीं करती कि दुनिया क्या समझती है, इनके पास कितनी मालो दौलत है। इनकी मालो दौलत का अंदाजा तब होता है जब ये अपनी शाह खर्चियों के ऊपर आते हैं। कभी इनमें से कोई अरब शहजादा एक वेट्रेस को इतनी टिप दे देता है कि वो वेट्रेस उसी होटल को खरीद लेती है जिसमें वो काम करती थी। कहीं किसी एक अरब बादशाह के लिए फ्रांस के पूरे एक साहिल को, एक बीच को खाली करवा लिया जाता है। अंदाजा करें फ्रांस के अंदर ये हो रहा है जहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की जाती है। कहीं किसी अरब शहजादे का सोने की बनी हुई गाड़ियों का काफिला लंदन में फिरता टुरता रहता है और उसको कोई हाथ तक नहीं लगा पाता। ये अलग बात है कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां पर अरब बादशाहों, शहजादे और शहजादियों के ऊपर यह पाबंदी लगा दी गई है कि वो अपनी सोने की बनी हुई गाड़ियां इस मुल्क में नहीं ला सकते। ये मुल्क कौन सा है ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। और फिर दोस्तों एक शहजादा ऐसा भी है कि जिसका ताल्लुक किसी शाही खानदान से तो नहीं, लेकिन उसने भी अपनी जवानी के जमाने में इतनी मालो दौलत देखी कि उसने अपनी सालगिरह के मौके के ऊपर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक शहर को पूरे का पूरा बुक कर लिया। अंदाजा कीजिए पूरे का पूरा शहर ही इस बंदे ने अपनी एक सालगिरह के मौके पर बुक कर लिया कि यहाँ पर मेरे मेहमान आकर ठहरेंगे। आज की वीडियो में आपको एक एक करके इन सारी बातों की डिटेल्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अरब शहजादे जब शाह खर्चियों के ऊपर आते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि किस जगह के ऊपर इन्होंने कितने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पानी की तरह बहा दिया या लुटा दिया। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो हमारी इस वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अरब दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई शहजादे ऐसे हैं कि जिनके पास एक नहीं, दो नहीं बल्कि मल्टीपल ऐसी कार्स हैं जो कि खालिस सोने की बनी हुई हैं। इनमें इनकी पोर्शेज भी हैं, लैम्बोर्गिनीज भी हैं, रोल्स रॉयस भी हैं। ये अरब शहजादे हर साल वेकेशन मनाने के लिए अपनी इन तमाम सोने की बनी हुई गाड़ियों को अपने प्राइवेट जेट्स में लोड करते हैं और सीधा जाकर लैंड करते हैं लंदन के अंदर। आप नोटिस कीजिएगा कि सबसे ज्यादा इन अरब शहजादों की अपनी इन लग्जोरियस कार्स में जो तस्वीर बाहर आती हैं यानी कि मीडिया पर आती हैं वो लंदन की सड़कों के ऊपर ली जाने वाली तस्वीर ही होती हैं। लंदन अरब शहजादों के नजदीक शाह खर्चियों के लिए और ऐशो इशरत के फुल मजे उठाने के लिए सबसे आइडियल जगह है। कुछ अरब शहजादों ने सेम यही चीज या यही अपनी रिवायत फॉलो करने की कोशिश की थी स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर भी कई अरब शहजादे अपने यही सोने की बनी हुई गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंच गए। इन लोगों ने वहां पर मौज मस्ती तो बहुत की, लेकिन इनकी सोने की बनी हुई गाड़ियों ने स्विट्जरलैंड में मौजूद आम आवाम को काफी ज्यादा मेंटली तंग किया। स्विट्जरलैंड के आम लोगों ने अपनी हुकूमत से बात की और आप अंदाजा कीजिए कि स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने अरब शहजादों के ऊपर इस बात की पाबंदी लगा दी कि वो
अपनी सोने की बनी हुई गाड़ियां स्विट्जरलैंड के अंदर ला सकते हैं और यहाँ लाकर चला सकते हैं। अब सऊदी शहजादे स्विट्जरलैंड जाते जरूर हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, लेकिन अपनी सोने की गाड़ियों का काफिला घर ही छोड़कर जाते हैं। कुछ सालों पहले इंटरनेट के ऊपर मौजूद मैगजीन्स ने यह दावा किया था कि एक अरब शहजादा फ्रांस के एक होटल में नाश्ता करने गया या किसी भी टाइम का खाना खा रहा था। इस अरब शहजादे को जो वेट्रेस होस्ट कर रही थी या सर्व कर रही थी, अरब शहजादा उस वेट्रेस की आइदर खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ या फिर उसके काम से। बताया जाता है कि इस अरब शहजादे ने इस वेट्रेस से इंप्रेस होकर इसे इतनी महंगी, इतनी भारी टिप दे दी कि उस वेट्रेस ने वहीं पर खड़े खड़े उस पूरे के पूरे होटल को परचेज कर लिया जिसमें वो काम कर रही थी। इन इंटरनेट मैगजीन ने ये कभी भी नहीं बताया कि वो अरब शहजादा कौन था, वो किस मुल्क का शहजादा था, उसका नाम क्या था, और ना ही आज तक हमें इस बात की कोई डिटेल पता लगी है कि वो वेट्रेस कौन थी और उस होटल का क्या नाम था जिस होटल को उसमें काम करने वाली इस वेट्रेस ने खड़े खड़े खरीद लिया था अरब शहजादे की तरफ से दी गई टिप की मदद से। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन इंटरनेट मैगजीन्स वालों ने ये सारी कहानी खुद से ही छाप दी थी। यही वजह है कि लोगों ने ना तो कभी शहजादे का नाम बताया, ना ही उस वेट्रेस का, और ना ही कोई भी और डिटेल्स इस सारे वाकये की। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये एक फर्जी कहानी थी या ये वाकया असल में कहीं ना कहीं हुआ होगा? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूं फ्रांस के मशहूर जमाना बीच कोटे डे अजोर पे। सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान ने जब फ्रांस का दौरा किया तो आप अंदाजा करें कि किंग सलमान के लिए स्पेशल इस पूरे के पूरे फ्रेंच बीच को खाली करवा लिया गया था। दुनिया भर में फ्रांस के बीचेस अपनी खूबसूरती के लिए बेहद पॉपुलर हैं, बेहद मशहूर हैं। दुनिया भर से लाखों करोड़ों सयाह या टूरिस्ट हर साल आते हैं फ्रेंच बीचेस को देखने, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने। कोटे डे अजोर का शुमार इन बीचेस में टॉप लिस्ट में आता है, यानी कि ये फ्रांस के मशहूर तरीन साहिलों में से एक है। यहाँ पर रोज यानी कि डेली बेसिस के ऊपर एक बहुत बड़ी पब्लिक मौजूद होती है। अब जब किंग सलमान के लिए इस पूरे के पूरे साहिल को, जो कि 1 किलोमीटर की पूरी पट्टी है, हाफ अ माइल बनता है, किंग सलमान के लिए 1 किलोमीटर का ये पूरे का पूरा साहिल हर किसी किस्म के मर्द, औरत, बच्चे, आम शहरी से खाली करवा लिया गया। इस वाकये को लेकर फ्रांस में बहुत ज्यादा आउटरीच भी आया था, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, लोगों ने अपनी हुकूमत को गालियां भी दी थी, और तो और लोगों ने किंग सलमान को भी अच्छा खासा बुरा भला कहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, किंग सलमान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए थे, उसे क्या परवाह। फ्रांस की हुकूमत को चूंकि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे थे, लिहाजा उन्होंने भी इस आउटरीच के ऊपर, इन प्रोटेस्ट के ऊपर ज्यादा कान नहीं धरे। अंदाजा करें, यूरोप का एक डेमोक्रेटिक मुल्क और वहां पर एक मुसलमान मुल्क के बादशाह के लिए पूरे का पूरा बीच ही खाली करवा लिया गया। इसको कहते हैं असल शाह खर्चियां। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताता हूं सैफुल इस्लाम के बारे में। अब आप सोचेंगे कि सैफुल इस्लाम किस मुल्क का शहजादा है, इसका नाम तो पहले कभी नहीं सुना। सैफुल इस्लाम किसी मुल्क का शहजादा नहीं है, इसका ताल्लुक किसी भी शाही खानदान से नहीं है। सैफुल इस्लाम लिबिया के पिछले हुक्मरान, यानी कि जो इनके पुराने हुक्मरान थे जिनका नाम बहुत ज्यादा चलता था, मोहम्मद कद्दाफी, ये उनके बेटे हैं। सैफुल इस्लाम ने अपनी एक सालगिरह के मौके के ऊपर, और ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इस बंदे ने अपनी सालगिरह के मौके के ऊपर मोनाको जैसे शहर को पूरे का पूरा बुक कर लिया था। मोनाको शहर के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, वो सारे के सारे सैफुल इस्लाम ने अपनी बर्थडे सालगिरह के मौके के ऊपर बुक कर लिए कि यहाँ पर आकर मेरे मेहमान ठहरेंगे। अगर आप गूगल करें तो आपको ये पता चलेगा कि मोनाको दुनिया के चंद एक लग्जोरियस और महंगे तरीन शहरों में से एक है। अब आप ये सोचें कि सैफुल इस्लाम के पास उस वक्त कितनी दौलत होगी कि इस बंदे ने पूरे के पूरे शहर को ही बुक कर लिया। सैफुल इस्लाम के इस कारनामे की खबर सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और इसके ऊपर काफी लोगों ने बहुत ज्यादा बहसो मुबाहिसा भी किया था। लेकिन इस सैफुल इस्लाम को क्या फर्क पड़ना था, उसके पास उन जमानों में मालो दौलत के ज़खायर थे, लिहाजा उसने
इन ज़खायर में से एक छोटा सा हिस्सा अपनी इस शाह खर्ची के ऊपर उड़ा दिया। सैफुल इस्लाम की इस बर्थडे की तकरीब पर दुनिया भर से बड़े बड़े नाम इनवाइटेड थे और वो लोग आए भी थे इस बर्थडे को अटेंड करने मोनाको शहर में। इसको कहते हैं पैसे की ताकत। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।